नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको कैसी सब्जी की खेती के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस सब्जी को जो है एक बार लगाते हैं तो लगातार 5 साल कमाई कर सकते हैं। जीरो बजट की खेती है, जी हाँ, बिल्कुल जीरो बजट में जो है इससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो उस सब्जी की बुआई का समय आ गया है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो खेती है, अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते से लेकर के जनवरी के आखिरी हफ्ते तक इसकी जो है खेती की जाती है। ज्यादातर जो किसान भाई हैं वो इसकी कटिंग लगाते हैं। ये देख रहे हैं आप, मेरे हाथ में जो है इसकी कटिंग है और ये कटिंग हमारे पास उपलब्ध है। अगर आपको ये कटिंग चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाए जाए नंबर पे कॉल करके आप ये कटिंग मंगा सकते हैं। देखिए, ये जो कटिंग है इसकी लंबाई की बात करूं तो 10 से 12 इंच है और इसमें आप देखेंगे ना, इसमें आपको 2 गांठें दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये देखिए 2 गांठें हैं। इन्हीं दोनों गांठों में से जो है किसान भाइयों नई शाखाएं निकलेंगी। तो अगर इसको हमें लगाना है तो किस तरीके से लगाएंगे, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे जो है इंटरक्रॉपिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आलू की फसल है और आलू यहाँ पे जो है जमा हो चुकी है। बुआई के लगभग 15 से 17 दिन हो गए हैं। 3 से 4 सेंटीमीटर जो है इसका पौधा हो चुका है। तो अब बिल्कुल सही समय है यहाँ पे कटिंग लगाने का। देखिए, कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, अगर आपकी जो कटिंग है उसमें सिर्फ एक गांठ है तो उसमें सिर्फ एक पौधा निकलेगा। लेकिन अगर उसमें 2 गांठें हैं ना तो उसमें जो है 2 पौधा निकलेगा। तो इसको लगाने का क्या तरीका है वो भी जानने वाले हैं हम। इसमें कौन सी खाद डालते हैं, कितना प्रोडक्शन आएगा और इस कटिंग को आप कैसे ले सकते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। जो ये वैरायटी है इसका नाम है काशी भरपूर। ये और इसकी जो सबसे खास बात है कि इसका जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। जो एक फल है उसका वजन जो है 23 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम तक होता है। अगर मैं बात करूं, एक जो कुंदरू का पौधा होता है अपने पूरे जीवन काल में कितना फल देता है, तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितनी शाखाएं निकली, उसमें रोग समस्याएं आई कि नहीं आई, वो सब हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस कटिंग को लगाने का सही तरीका क्या होता है। देखिए, मेरे हाथ में जो है ये जड़ें हैं इसकी, इसको जो है काटना होता है। तो और इसको हमने जो है हाथ में काट के भी रख रखी है। चलिए हम इसके लगाने के 2 तरीके जानते हैं, उसके बाद हम फर्टिलाइजर शेड्यूल पे चलेंगे। अगर इसकी जो है किसान भाई आप खाली खेत में इसको लगा रहे हैं तो लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी आप रख सकते हैं। लाइन की जो दूरी है किसान भाई वो लगभग 1 से 1.5 मीटर होती है। ज्यादातर जो इसकी खेती है मचान विधि से की जाती है, तो हमें मचान बनाने का इसमें ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आलू के खेत में है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऐसी कटिंग। ऐसी कटिंग लगाने का मतलब है कि एक साथ 2 शाखाएं निकलेंगी, यानी एक साथ 2 पौधे निकलने वाले हैं। तो अगर इसको देखिए, अगर इसको हम सिर्फ ऐसे लगा देंगे तो हमारी एक गांठ जो है नीचे जाएगी, एक गांठ ऊपर रहेगी। तो ये तरीका गलत है। हमें लगाने का तरीका सही होगा ये। अगर आप इसको ऐसे लगा रहे हैं ना तो यहाँ पे एक खत जो है और लगा लीजिए, जैसे कि जो कलम होता है। तो हम इसको ऐसे लगाएंगे। इसको ऐसे लगाने के बाद देखेंगे जहाँ पे शाखाएं निकलने वाली है ऊपर के भाग में रहे और इसको हल्की मिट्टी से दबा देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला पौधा। क्योंकि यहाँ से हम लाइन मेंटेन करेंगे तो ये लाइन का पौधा हुआ। अब यहाँ से जब हम यहाँ पे आएंगे ना तो 40 से 50 सेंटीमीटर, पहली नाली देख रहे हैं ये रही, दूसरी नाली ये, तो यहाँ पे हम लगभग 50 सेंटीमीटर पे हम इसको लगाएंगे। 50 सेंटीमीटर पे लगाएंगे, उसके बाद इसको पानी दे देंगे। ये तो हुई पहली लाइन। अब लाइन से लाइन को जब मेंटेन करेंगे ना तो वो 1.5 से 2 मीटर की रखेंगे। पहला आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब यहाँ से लगभग 1.25 मीटर के आसपास इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। देख रहे हैं ना, ऐसे लगाएंगे। इसमें क्या हुआ कि अब एक जो पौधा यहाँ पे निकलेगा, एक पौधा जो है वो यहाँ पे निकलने वाला है। बीच में हम यहाँ पे जो है एक बांस यहाँ पे लगाएंगे और एक बांस यहाँ पे लगाएंगे। तो ये जो है मचान ऊपर चला जाएगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1 मीटर 1.25 मीटर हो सकती है। वो इस बात पे भी निर्भर करता है कि अगर इसके साथ कोई आप और फसल लगाने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, जब हमारा जो पौधा यहाँ से बड़ा होगा तब तक हमारी आलू निकल जाएगी। उसके अलावा अगर हम खरपतवार को बचाना चाहते हैं कि खरपतवार यहाँ पे ना उग पाए, तो 2 विकल्प है। पहला है कि पेंडिमेथिलिन का स्प्रे किया जाए। 1 एकड़ में अगर आप पेंडिमेथिलिन का स्प्रे कर रहे हैं तो 800 ml से लेकर के 1.5 लीटर तक आप ले सकते हैं। 2 फिल्टर प्रति एकड़ की पानी में मिलाकर के अगर स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन उसका एक सही तरीका है कि मिट्टी को भी हार्म ना हो, नुकसान ना पहुंचे। उसके लिए सही तरीका है कि जैसे हमारी जो मचान है यहाँ पे ऊपर जाएगी, हम यहाँ पे निराई गुड़ाई करके कुछ ऐसी सब्जियां, कंद वर्गीय फसलें या पत्ती वर्गीय फसलें लगा सकते हैं। जैसे धनिया हो गया, मूली हो गया, पालक हो गया, इन तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। अगर आप बड़े पौधे लगाना चाहते हैं जैसे कि भिंडी हो गया, करेला हो गया, लता वर्गीय फसलें लगा करके जो जमीन पर खड़ी होती है उनको आप लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने एक लाइन में लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया।
तो इस तरीके से जो है इसको लगा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप इंटरक्रॉपिंग में कर रहे हैं या फिर आप खुले खेत में कर रहे हैं तो खाद शेड्यूल क्या होगा, तरीके क्या होंगे। देखिए अभी जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक लगाया जाता है, लेकिन अगर आपको इसका अच्छा परिणाम चाहिए तो आप दिसंबर के अंतिम सप्ताह से पहले जो है इसको लगा सकते हैं। जैसे ही हमारी आलू बड़ी हो रही है तो हमें इसमें कोई खाद या फिर कोई स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको लगाया हुआ है। अभी हम इसको वीडियो के बाद पूरे खेत में लगा देंगे तो लगाने के लगभग 20 दिन बाद जो है इसकी शाखाएं छोटी छोटी निकलनी शुरू हो जाएंगी। जब ये 20 दिन की अवस्था पे होगा तो आलू 15 दिन की हो गई है। आलू जो है किसान भाइयों लगभग 35 से 40 दिन की अवस्था पे होगी, क्योंकि ये कच्ची आलू इसको हम 60 से 65 दिन पे निकाल देंगे। जब इसको हम 60 से 65 दिन पे निकालेंगे तब लगभग इतने बड़े बड़े इसके पौधे हो गए होंगे। तो उस समय जो इसका समय होगा कि खेत को समतल कर दिया जाए और इसमें जैसे कि सरसों का पुआल होता है उसको ले सकते हैं, या फिर जो है करबी बोलते हैं जो बाजरे का होता है उसको ले सकते हैं। उसके सहारे से हम पौधे को खड़ा करेंगे। जब पौधा ऊपर की तरफ जाएगा ना तब हम यहाँ पे एक बांस गाड़ेंगे, यहाँ पे एक बांस गाड़ेंगे और उसको तार से जो है दूसरे से आपस में जो है कनेक्ट कर देंगे। इससे जो है मचान बन जाएगी। जैसे ही पौधा बड़ा होगा वो अपने आप सहारा लेकर के मचान पे चढ़ जाएगा। तो नीचे ही फसल लगा सकते हैं, ऊपर ही फसल लगा सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें खाद क्या डालेंगे। देखिए जब आलू की फसल हमारी निकल जाएगी तो हम इसमें थाला बनाएंगे। थाला बोलते हैं कि एक पौधा होता है उसके आसपास पानी निकलने की जगह बना लेते हैं, उसको अवधी भाषा में थाला बोला जाता है। या फिर अगर एक साथ कई सारे थाले तो उनको क्यारी बोला जाता है। तो आप क्यारी बना सकते हैं। बेहतर होगा कि यहाँ पे आप थाले बना लें। उसके बाद उसमें डीएपी डाल सकते हैं, पोटास, एनपीके, या फिर कुछ किसान भाई जो हैं वो कॉम्बिनेशन खाद का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्बिनेशन खाद का मतलब ये होगा जैसे कि हम बेसल डोज डालते हैं, डीएपी, यूरिया, पोटास को मिक्स कर देंगे। इससे फायदा ये होता है कि पौधे की जो जड़ है उसको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, फास्फोरस भी मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा, तो पौधा तेजी से विकास करेगा। इसके अलावा अगर सर्दी ज्यादा है, पौधे का विकास कम हो रहा है तो जो है किसान भी आप एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों तत्व होते हैं। जो कि पौधा जो है छोटा होता है तो उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीन ही तत्वों की जरूरत होती है। जब पौधा आगे जाता है तो उसको 16 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, आयरन, बोरॉन, इस तरह के जो 16 तत्व हैं उनकी जरूरत पड़ती है। तो जब पौधा 40 से 45 दिन का अवस्था में हो जाए, शाखाएं निकल रही हो, ऊपर जा रहे हो, तो उसमें हमें जो है किसान भैया यूरिया के साथ में जो है सूक्ष्म पोषक तत्व डालना होता है। जैसे मैंने कहा कि सूक्ष्म पोषक तत्व वो होते हैं जिसमें 16 तरह के तत्व होते हैं, तो उनको ले सकते हैं। या अगर सूक्ष्म पोषक तत्व अच्छी मात्रा में नहीं मिल रहा है तो आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए बेसल डोज में यूरिया जो है, यूरिया हो गई, डीएपी हो गई, पोटास जो लेंगे एमओपी वाली पोटास होगी। उसके बाद जो है किसान भैया हमें स्प्रे करना है। फनफूदनाशक बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि देखिए जैसे ही फल लगेगा तब इंसेक्टिसाइड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले पौधे में कोई रोग समस्या ना आए उसके लिए फंगिसाइड डालना बहुत जरूरी है। ये हम स्प्रे करते रहेंगे। जैसे ही किसान भैया मार्च का महीना आएगा, इसमें फूल बनने शुरू हो जाएंगे, उस समय जो है हमें सबसे बड़ी सावधानी रखनी है। जो फल मक्खी है वो इस पे आ जाती है। तो फल मक्खी का नियंत्रण कैसे करें। फल मक्खी के लिए आप स्पाइनोसेड ले सकते हैं, इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं 6.8%। ध्यान ये देना है कि खेत जितनी दूर में है या फसल जितनी दूर में है उसी हिसाब से हमें स्प्रे करना होता है। तो इन डोज को आप उस तरीके से लीजिए। और अगर आप इसको लगाना चाहते हैं, कुंदरू खेती करना चाहते हैं, तो 1 एकड़ में आपको कितनी लागत आने वाली है। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगने वाले हैं। लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर से 1.25 मीटर हो चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर हो सकती है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी वैरायटी आपने लगा रखी है। जैसे हमने यहाँ पे काशी भरपूर वैरायटी लगा रखी है, तो हम यहाँ से जो है किसान भाइयों पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 40 से 45 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि हम 2 कली लगा रहे हैं, इसमें 2 शाखाएं निकलेंगी एक कटिंग में। तो हम इस तरीके से इसको लगा रहे हैं। 1-1.5 महीने बाद हम इसकी मचान भी बनाएंगे, तो उसका ही वीडियो हम आपको बना करके दिखाएंगे। अब बात आती है कि कुंदरू लगाने का तो समय आ गया है। बहुत सारे किसान भाई हैं जो कुंदरू खेती करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको कटिंग नहीं मिल पाती, और मिलती भी है तो वो भरोसे की नहीं होती। तो उसके लिए क्या करें। हमारे पास जो है आप ये कटिंग मंगा सकते हैं। ये कटिंग है आपको पूरे भारत में उपलब्ध है। अगर आपको कटिंग चाहिए तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट हमें भेजने पड़ेंगे। आपका जो नाम है, पोस्टल एड्रेस है यानी पिन कोड है, नाम, गांव, पता हमें भेजना होगा। आप पूरे भारत में कहीं से भी रहते हो, आप चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहते हो, चाहे उड़ीसा से लेकर के इधर आप बंगाल तक रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, पूरे भारत में आपको जो है इसकी जो है डिलीवरी में उपलब्ध करवा देंगे। आपको अपना नाम, पता भेजना है और ये आपके घर पे जो है उपलब्ध हो जाएगी। एक कटिंग
आमतौर पर जो मार्केट में बिकती है उसमें सिर्फ एक शाखा निकलने की जगह होती है, लेकिन हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं 2 शाखाएं। जी हाँ, एक साथ 2 पौधे निकलेंगे और जो एक कटिंग है मात्र 6 रुपए पीस में उपलब्ध है। इसके अलावा हम इसको पोस्टल से भेजेंगे, आपके पास पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे, स्पीड पोस्ट से 2 दिन के अंदर आपको जो है रिसीव्ड हो जाएगी। इसको जो है कली जो है, ये कटिंग जो है, इसको हम उपचारित करके दे रहे हैं, तो आप इसको सीधा ले जा करके अपने खेत में जो है लगा सकते हैं। 1 एकड़ में मात्र 5 से 6 हजार रुपए की लागत आने वाली है। खाद भी कोई डालनी नहीं है। आप अगर चाहें तो आपका जो भी खेत है, अगर आपने मटर की खेती कर रखी, आलू की खेती कर रखी, आप वहां पे लगा सकते हैं। आपने गोभी की पालक लगा रखा है, आप वहां पे लगा सकते हैं। सबसे सही तरीका है कि आप जो है किसान भाई इंटरक्रॉपिंग कीजिए। देखिए, लागत अभी काफी तेजी से बढ़ रही है। जब लागत खेती की बढ़ती है तब इंटरक्रॉपिंग ही है जो कि आपको बचा सकती है। और अगर आपका खेत खाली है तो आप इसको जो है पूरे खेत में भी लगा सकते हैं। बहुत ही कम लागत में कुंदरू की फसल तैयार हो जाती है, जहां से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कुंदरू की खेती के बारे में। अगर आप कुंदरू की खेती करना चाहते हैं और आपको इन कटिंग्स की जरूरत है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो नंबर चल रहे हैं एक बार मैं आपको बोल देता हूँ, 80 81 19 21 64। इस पे आप कॉल कीजिए और अपनी जो है किसान भाइयों काशी भरपूर वैरायटी की जो कटिंग है अपने घर पे मंगवाइए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल से पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कुंदरू की खेती की और वीडियो देखने हैं तो आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।